हेलो भाइयों, कैसे हो। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने मैथ्स के में देखा था बेसिक्स जो है परसेंटेज के, और इस लेक्चर में हम अभी करेंगे प्रैक्टिस। लास्ट ईयर जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे ना परसेंटेज के, इसमें वो भी है और कुछ जो एसएससी ने पूछे थे उससे अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये, द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates 10% in the first year, 20% in the second year, 33.33% in the third year. If the initial value was 20,000, what is its value at the end of 3 years? ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में दे रखा 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। सेकेंड ईयर में दे रखा 20%, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। थर्ड ईयर में दे रखा 33.33%, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/3। सो इसने बोल रखा फर्स्ट ईयर में 10% कम हुआ, 10 का 10% 1 है, तो 10% कम हुआ यानी कि फ्रैक्शन वो जो वैल्यू है वो 10 से 9 हो गई। सेकेंड ईयर में 20% कम हुआ, 5 का 20% 1 है, तो सेकेंड ईयर में जो वैल्यू थी वो 5 से 4 हो गई। और थर्ड ईयर में 33.33% कम हुआ, तो 3 का 33.33% 1 है, सो 3 से कट के वैल्यू 2 होगी थर्ड ईयर में। सो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आई 150, एंड सॉरी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, अगर एक कुछ कम नहीं होता तो 150 होती है हमारी, और फाइनल वैल्यू क्या होगी 72। और हमें क्या दे रखा है, इफ़ द इनिशियल वैल्यू वॉज 20,000, अगर इनिशियल वैल्यू जो है 20,000 थी, यानी कि 150 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है 20,000, और पूछा है फाइनल वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है 72। सो 20,000 150 इंटू 72 की हमें निकालनी है, जो कि कट करके आ जाएगा 24 इंटू 400 9600, यानी कि हमारा आंसर है डी। कैसे किया हमने, फर्स्ट ईयर में इसने बोला है कि जो वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है 10%, यानी कि 10% से कम हुई है। सेकंड ईयर में 20% से कम हुई है। थर्ड ईयर में 33.33% से कम हुई है। तीनों का फ्रैक्शन फर्स्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए उसके लिए, बेसिक्स के लिए। सो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, 20% का 1/5, 33.33% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। ये फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए परसेंटेज के लिए, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो 10% कम हुआ तो 10 से 9 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 5 to 4, एंड थर्ड ईयर में ऐसे ही 3 to 2 हो गया, कम हो गया। हमारी इनिशियल वैल्यू अगर कम नहीं होता तो क्या होती 150, तीनों को मल्टीप्लाई, बट अगर कम हुआ तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या होगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई 72। 150 की वैल्यू हमें पता थी, 72 की वैल्यू निकालनी थी, तो 20,000 अपन 150 इंटू में 72 कैलकुलेट करके हमारा आ गया 9600। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो भी मैं नया क्वेश्चन आता हूँ ना, पहले पॉज करके खुद करके देखो, उसके बाद सोल्यूशन आप चेक करना कि आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी अप्रोच कैसी है। द प्राइस ऑफ ए कुकिंग ऑयल इज इंक्रीज्ड बाय 9%, अ फैमिली यूजेस 15 लीटर ऑफ कुकिंग ऑयल पर मंथ। इफ द ओरिजिनल प्राइस वाज 170 पर लीटर, ओरिजिनल प्राइस हमें दे रखा है 170 रुपीज़ पर लीटर। वट इज़ द एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट रुपीज़ फॉर द फैमिली ड्यू टू द प्राइस हाइक। ये बोल रहा है कि कुकिंग ऑयल का प्राइस है ना 9% से बढ़ गया, और एक परिवार ना एक महीने में 15 लीटर कुकिंग ऑयल यूज़ करता था, जिसका ओरिजिनल प्राइस यानी कि बढ़ने से पहले था 170 पर लीटर। तो हमें बताना है कि जो उसका वार्षिक खर्चा था, एनुअल एक्सपेंडिचर किसका, ऑयल का, कुकिंग ऑयल का, वो कितना बढ़ा है एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर। हमें टोटल नहीं बताना कि टोटल तेल का कितना खर्चा होगा, एडिशनल। देखो क्वेश्चन सोल्व स्टार्ट करने से पहले ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक वर्ड ने पूरा मीनिंग बदल दिया ना कि हमें क्या निकालना है। इसने पूछा एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो कितना बढ़ा हमारा 9%, और ओरिजिनल प्राइस था हमारा 170 पर लीटर, तो 9% से बढ़ेगा 170, है ना। 9% क्या होगा 170 का 15.3, यानी कि पहले हमारा था 170 रुपीज़ पर लीटर, अब वो हमारा बढ़ गया 9% बढ़ने के बाद 15.3 रुपीज़ पर लीटर से बढ़ गया, ठीक है। ये हमारा 1 लीटर का, तो मंथली कितना इंक्रीज़ हो गया 15.3। एक महीने में कितना यूज़ करते थे वो 15 लीटर, तो इसको 15 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा मंथली कितना खर्चा बढ़ा है 15 इंटू 15 2 to 5, 15 इंटू 0.3 4.5, यानी कि 2 to 9.5, मंथली इतना इंक्रीज़ हो गया हमारा।
बट हमें बताना क्या है, एनुअल कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो एनुअल निकालने के लिए 229.5 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 229.5 का डबल हो जाएगा 459, ओके 459 एंड 2295 से हमारा आ जाएगा 0 4 किस में पीछे 2754। सी हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ये जैसे बड़ी कैलकुलेशन होती है ना, उसके पीछे वाला आप निकाल लीजिए, पीछे वाली डिजिट। अगर वो दो ऑप्शन में सेम हो तो एक डिजिट और सोल्व कर लीजिए। इससे ना आपके काफ़ी टाइम बच जाएगा और आपको आंसर पता होगा, क्योंकि देखो 4 किसी में नहीं है पीछे और हमारा आ गया। अब इसको आगे करके देखते हैं, देखते सेम आता है नहीं, अंदाज़ा ठीक था या नहीं था हमारा। ओके फाइन, तो हमारा आंसर सी आ गया। ये कैसे किया हमने, देखो इन्होंने दे रखा है 170 पर लीटर हमारा ओरिजिनल प्राइस था कुकिंग ऑयल का बढ़ने से पहले, उसमें 9% बढ़ गया। तो हम निकाल लें कितना बढ़ा पर लीटर पे, 170 का 9% 15.3 लीटर से बढ़ गया पर लीटर पे। ठीक है, तो एक महीने में 15 लीटर वो यूज़ करते थे, तो मंथली कितना बढ़ गया 15.3 इंटू में 15 यानी कि 229.5। और इसने पूछा है हमसे फाइनली जो पूछा कि एडिशनल कितना इंक्रीज़ हुआ एनुअली, तो एनुअली निकालने के लिए उसको 12 से करते हैं। ये मंथली था तो साल का निकालने के लिए साल में 12 महीने होते, 12 से गुना कर दिया, जो कि आ गया हमारा ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ m इज़ 40% मोर देन n, m is 40% more than n and o is 20% less than n। हमें 3 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं m n o, 40% दे रखा। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, यानी कि इसने बता रखा है m जो है 40% ज़्यादा है, यानी कि 5 से 2 ज़्यादा 7, 40% ज़्यादा यानी कि 5 से 2 ज़्यादा 7। और दूसरा क्या दे रखा है कि o वो है 20% लेस है n से। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, 20% लेस है n से, यानी कि 5 से 1 कम 4। तो अब इसने पूछा क्या m इज़ वॉट परसेंट मोर देन o। देखो ऐसे 3 डिजिट दे रखी है, इसमें तो हमारा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना n वो सेम है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m n o 754। बट अगर ये सेम ना हो, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं बीच वाले डिजिट या जो भी m या o, वो अगर वो सेम ना हो दोनों कंडीशन में, तो उसको पहले हम सेम करते हैं किन्हीं भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद ऐसे प्रोसीड करेंगे जैसे कि हम इसमें कर रहे हैं। देन m इज़ वट परसेंट मोर देन o, m कितना ज़्यादा है o से, यानी कि 7 कितना ज़्यादा है 4 से। ये कितना आएगा 4 1 4 7 जा 20 4 5 जा 20 इंटू 100, यानी कि 175%। कितना ज़्यादा है 75% ज़्यादा है। सी इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर या सी इज़ द आंसर। A, next question. A 20% drop in the price of sugar allows the customer to purchase 5 kgs more for 600. What is the new price of sugar per kg? So इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर शुगर यानी कि चीनी का प्राइस 20% कम हो जाता है तो एक कस्टमर जो है सेम 600 रुपये में 5 किलो ज़्यादा चीनी खरीद पाता है, यानी कि प्राइस कितना कम हुआ 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, प्राइस कम हुआ है यानी कि 5 से 4 हो गया। अब क्योंकि सेम प्राइस है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका सेम है और प्राइस कम हो गया, तो उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा। और कंजप्शन कितना बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजप्शन बढ़ा देंगे 4 से 5। ठीक है, कितना डिफरेंस 1, कंजप्शन में कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे रेशो में 1 का, वो कितना है 5 किलो। भाई 20% कम हुआ तो 5 किलो ज़्यादा खरीद पाता है ना, यानी कि कंजप्शन उसकी 5 किलो बढ़ी है, और रेशो में देखे तो 1 बढ़ी है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg। तो अभी वो 600 रुपये में कितनी ले पा रहा है चीनी, 5 इंटू 5 kg 25 kg। अब 600 रुपये में कितना आ रही है उसकी 25 kg, तो प्राइस पर kg कितना हो जाएगा हमारा 600/25 टू 24 रुपीज़ पर kg। समझ में आया कैसे किया, उसने बोला कि 20% ड्रॉप हो गया शुगर का प्राइस, 20% कम हो गया, यानी कि 20 का फ्रैक्शन क्या है 1/5, 5 से 4 कम हो गया। अगर प्राइस कम हुआ किसी चीज़ का तो उसका कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी वो 600 रुपये की ले रहा था, अब भी वो 600 रुपये की ले रहा है, और तो कंजप्शन कितना बढ़ जाएगा 4 से 5,
यहाँ पे कंजप्शन कितना बढ़ा है 1 यूनिट, और वैसे कितना कंजप्शन बढ़ा 5 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलो है। तो जितनी फाइनल वो है क्वांटिटी जो आ रही है 600 रुपये, वो कितनी हो जाएगी 5 × 5 25 kg पर केजीज का निकालना है। तो टोटल मनी अपॉन में टोटल क्वांटिटी 24 रुपीज़ पर केजीज। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ए स्पेंड्स 68% ऑफ हिज मंथली इनकम। इफ एज मंथली इनकम इंक्रीज बाय 25% एंड हिज मंथली सेविंग्स इंक्रीज बाय 15%, देन द परसेंट इंक्रीज इन हिज मंथली एक्सपेंडिचर विल बी। अच्छा, ये जो ऐसे लिख रखे हैं ना, इसका मतलब है 27 13/17, ये ऐसे 29 12/17, 33 7/17, 31 6/17%। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये जो है 68% जो अपनी मंथली इनकम को स्पेंड कर देता है, यानी कि मान लो उसकी टोटल इनकम है 100, टोटल है, कितनी स्पेंड करता है वो 68%, 100% उसकी टोटल है, 68% वो स्पेंड कर देता है, तो उसकी सेविंग्स कितनी होगी 32%। तो उसने बोल रखा है कि अगर उसकी मंथली इनकम बढ़ जाती 25% से, यानी कि मंथली इनकम ये 100% वाली बढ़ गई 25% से, ये हो जाएगी 125%, और उसकी सेविंग्स भी बढ़ गई कितने से 15% से, उसकी सेविंग बढ़ी है 15% से। सो ये कितना हो जाएगा 32 का 10% 3.2, एक 5% हो जाएगा 1.6, यानी कि 4.8, ये हो जाएगा 36.8। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे मैथ सोल्व करते रहोगे ना, अब मैंने इसका 15% कैसे निकाला बिना कि 32 का, देखो इसका 10% हो जाता है 3.2, है ना 3.2, और इसका 5% यानी कि इसका आधा 1.6, 15% टोटल कितना हो जाएगा 4.8। ईजी होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये शॉर्टकट आपके अपने आप बनने लग जाएंगे आपके माइंड में। सब उसने पूछा है परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमें पता टोटल इनकम, हमें पता सेविंग्स, तो टोटल इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, जो भी एक्सपेंडिचर और स्पेंडिंग है कि मतलब एक्सपेंडिचर यानी खर्च करना, स्पेंडिंग का मतलब भी खर्च करना। तो 125 माइनस 36.8, 37 माइनस कर देते इसमें से, ये हो जाएगा 25 88.2%। ओके, सो टोटल कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर में हमारा 20.2, पहले 68 था अब 88.2 हो गया। किससे इंक्रीज़ हुआ 68 से इंटू 100, ये हो जाएगा 2020, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 68, ये किससे जाएगा 4 से 505, ये हो जाएगा 17, और ये करेंगे तो 17 2 34 एंड 165 9 153 12/17%। ये आ गया हमारा आंसर बी। देखो कैसे किया, इसने बता रखा है कि कोई भी एक आदमी है ए, यानी कि चलो तुम जो हो, तुम्हारी जो टोटल सैलरी है उसका 68% स्पेंड कर देते हो और 32% आपकी बचत हो जाती है। इसने दे रखा 68%, तो 100 में से 68 गया 32, आपकी सेविंग्स आ गई 32। सेविंग्स हमने क्यों ली, क्योंकि इसने आगे सेविंग्स का ही बता रखा है। फिर वो बोल रहा है कि उसकी जो मंथली इनकम है ना वो बढ़ जाती है 25% से, 25% से बढ़ेगी मंथली इनकम, तो 100 का को 25% से बढ़ाओगे तो 125% हो जाएगी। और फिर बोल रहा है कि सेविंग्स बढ़ जाती है 15% से, अगर 32 को 15% से बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 36.8%। और हमें निकालना क्या, इसने पूछा क्या है परसेंटेज इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि महीने का जितना खर्च हुआ उसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। सो 68 था, टोटल हमें पता है, सेविंग्स हमें पता है, तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारा 125% माइनस 36.8%, वो हो जाएगा 88.2%। सो हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ा, पहले 68 था, अब हमारा नया 88.2% है, तो कितना बढ़ गया 20.2, किस में बढ़ गया 68 में बढ़ गया। सो वो कितना परसेंट है 20.2 68 का 29 12/17%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A number first increased by 8%, then decreased by 3% to get to 619. What is 5% of that number? कोई भी नंबर था, मान लो 100। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा तो सबसे सिंपल कैलकुलेशन होती है 100 से लेट कर लिया करो। कोई भी नंबर जो था ना वो ए नंबर वो 100 है, सो उसमें पहले हमने इंक्रीज़ किया 8%, ये कितना हो जाएगा 108। फिर हमने उसमें डिक्रीज़ किया 3%, 3% डिक्रीज़, 8% इंक्रीज़, तो 3% डिक्रीज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 1% होगा 1.08, सो 3% हो जाएगा 1.24 3.24, सो इसमें से 3.24 104.2
76। ठीक है, 108 में से 3% कम करेंगे तो 104.76 आ जाएगा, और 104.76 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2619। हमें निकालना क्या है, 5% ऑफ दैट नंबर, यानी कि इस नंबर का 5% पूछा है। हमारे पास 104.76 की वैल्यू आ गई, 100 की निकालनी है। कैसे निकालोगे, 2619 डिवाइड बाई 104.76 इंटू 100, ये पॉइंट हटा के यहाँ से ऊपर एक और 100। अब 2619 104.76, तो ये 8000, 6 से करेंगे 2400, 1976 ही जाएगा 4 पे। ठीक है, ये हो जाएगा 25, यानी कि हमारी जो नंबर आया ना वो आया 2500। अब इसका 5% कितना हो जाएगा, 125। सो हमारा आंसर आ गया। ये कैसे किया, देखो इसने बोल रखा है कि एक नंबर है, कोई भी नंबर, तो हम मान लेते हैं वो नंबर है 100, उसको हम 8% से इंक्रीज़ करते हैं। 8% से इंक्रीज़ करेंगे तो कितना आएगा, 108। फिर उसको डिक्रीज़ करते हैं 3% से, 3% से डिक्रीज़ करेंगे तो 104.76। मैंने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया, 108 का 1% हो जाएगा 1.08। सो 3% निकालना है तो इसको 3 से गुना कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3.24 को 108 से माइनस करेंगे, पहले 3 माइनस किया 105, 24 माइनस किया 0.76, 104.76। ठीक है, 104.76 की वैल्यू हमें दे रखी है 2619 क्वेश्चन में। सो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, 2619 को डिवाइड करेंगे 104.76 इंटू 100, पॉइंट हटाया 100 उधर गया। टू, जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन होती है ना तो नीचे दे रखा था, नीचे की लास्ट वैल्यू है 6, ऊपर है 9। सो पहले 9 को 6 से करते हैं तो कितने पे जाता है, 9 4 36, 9 के टेबल में 5 से जा नहीं सकता, 5 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2000 इंटू में 5 10,000 है ना, और 2400 600 का अलग, 19 का 76 अलग। तो इसको हम पहले करेंगे 4 से, 2000 को 4 से करेंगे तो 8000, 600 को करेंगे तो 2400 है ना, यानी कि 10,400 और 1976। ये कैलकुलेशन आप बार बार मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप मिनी सेकंड में करने लग जाओगे इन कैलकुलेशन को। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी था। कैसे सोचना कैलकुलेट करते टाइम वो भी मैंने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्शन। ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये तो शायद आया भी था लास्ट ईयर CGL में। In an election, two candidate, the defeated candidate secured 42% of the total valid votes. तो defeated जो हारा हुआ कैंडिडेट है उसको 42% वोट मिले हैं वैलिड वोट्स के, एंड lost the election by इतने। If इतने votes were declared invalid and 30% people did not cast their vote, what was the approximate number of people in millions in the electorate which do not cast their votes? तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, लेट कर लेते पहले तो, क्योंकि सारा के लिए उन्होंने वैलिड वोट और इनवैलिड वोट का कर रखा है। लेट वैलिड वोट यानी कि VV हमारे है 100। ठीक है, उसमें से कैंडिडेट फर्स्ट को मिले 42%, तो यानी कि दूसरे को कितने मिले 58%, और वो कितने वोट से हार गया, इतनी वोट से हार गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 16%, यानी कि हमें 16% की वैल्यू दे रखी है 2545800। सो हमारी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि टोटल वैलिड वोट्स की 16% की हमें पता है, तो हम टोटल वैलिड वोट अपने निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा 2545800 डिवाइड 16 इंटू 100। 16 1 9 बचे, वो जाएंगे यहाँ पे 94, 16 5 80, 145 9 1 1 2.50 इंटू 100, यानी कि हमारी 100 की वैल्यू हो जाएगी 159111250। ओके, टोटल वैलिड वोट्स हमें पता चल गए। कैलकुलेट करो, मन मन में करो, टेबल से याद करो, फ्रैक्शन याद करो, करते रहोगे इजीली कैलकुलेशन होने लग जाएगी। ठीक है, बट इन्होंने क्या बताया कि वैलिड वोट्स में से 365,500 वोट्स तो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, और 30% लोगों ने तो वोट कास्ट ही नहीं की। ठीक है, यानी कि अब जब हम इसमें 365,500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वो भी आ जाएगा कि कितने लोगों ने वोट कास्ट की है। वो कितना हो जाएगा 159111250। इसमें ऐड करेंगे हम 365,500,
365500 कितना हो जाएगा? 05767 ये हमारी क्या हो जाएगी? जितनी टोटल वोट कास्ट की गई थी, यानी कि 70%, क्योंकि 30% ने तो कास्ट ही नहीं की। तो 70% की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमें निकालनी कितनी है? 30% की। और हमें बताना क्या है कि अप्रोक्सीमेट नंबर बताओ मिलियंस में कितने मिलियन है, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन, 5 मिलियन, जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं की। 30 की वैल्यू निकाली, यानी कि 30% लोगों ने वोट कास्ट नहीं की थी। सो इसको हम करते हैं 7 2 14 7 3 21। पहले दो ही निकाल लो, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट बतानी है और मिलियंस में बतानी है, आगे कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि हमें शुरू का पता होना चाहिए बस कितने मिलियन है। 7 के बाद चाहे कितनी भी डिजिट हो, क्या मतलब उसका, है ना। सो 23 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 69, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन। कितनी कैलकुलेशन थी यार इसमें, और ये CGL में आया था। ये एटलीस्ट 3 से 4 मिनट खा जाता वहाँ पे करते, क्योंकि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ, बट मैं अगर वहाँ पे करता तो 3 से 4 तो नहीं, बट कम से कम 1.5 से 2 मिनट ये ले लेता, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो। दोबारा से समझा देता हूँ, समझ लिए। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन था, डिफीटेड कैंडिडेट को 42% मिले वैलिड वोट का, वोट जितनी कास्ट हुई उसका नहीं, जो वैलिड वोट्स है उसका, और वो इतनी वोट से हार गया। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि हमारी जो वैलिड वोट 200 थी, उसको 42% मिले, हारने वाले को यानी कि जीतने वाले को 58% मिले, ये लूज़र को मिले, ये विनर को मिले। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 16% का, बट हमें तो दे रखा है इतना डिफरेंस है, यानी कि 16% की वैल्यू है ये। 16% की वैल्यू पता है तो हम वैलिड वोट निकाल सकते हैं अपनी। वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारी 159111250। अब हमें बोल रखा है कि जो वोट कास्ट हुई थी ना, उसमें तो इतनी इनवैलिड कर दी गई थी। जब हमें वैलिड वोट और इनवैलिड वोट दोनों पता है, तो हम टोटल वोट कितनी कास्ट हुई थी वो निकाल सकते हैं। कैसे? इनको प्लस करके। वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा इतना। अब इसने बोला कि 30% लोगों ने वोट कास्ट ही नहीं की, यानी कि 70% की वैल्यू है, 30% की निकाल देंगे, जो कि अप्रोक्स 7 मिलियन हो जाएगी। थिंकिंग, इमेजिनेशन, कितना आप इमेजिन कर सकते हो। आपको क्वेश्चन देते हैं, दिमाग में स्टोरी बनाओ विद इन अ सेकंड कि कैसे कैसे चल रहा है, पढ़ते जाओ, स्टोरी बनाते जाओ, आपका क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कैसे सोल्व करना, अप्रोच कैसे करना क्वेश्चन। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन का गेम है। ये मैंने जो स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न वाली वीडियो बनाई थी सबसे पहले, उसमें ही बताया था कि अगर आप सोच सकते हो तो आप रीजनिंग और मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 64% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट। 64% लोगों ने अपनी वोट कास्ट की है, आउट ऑफ विच 4% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। इन 64% की 4% जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। कैंडिडेट गोट 12,288 वोट्स विच वर 64% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ये थी जितनी वोट कास्ट हुई, उसमें से 4% जो थी वो इनवैलिड थी, और जो बची उनमें से इतनी वोट मिली एक कैंडिडेट को जो कि 64% है वैलिड वोट की। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एंड। चलिए जो हमारे पास उससे शुरू करते हैं। क्या है हमारे पास? है कि भाई लेट वैलिड वोट 100%। 100% ही होगा, चाहे जितना भी हो वो अपना। तो इसमें से हमें दे रखा है 64% की वैल्यू 12288। ठीक है, तो हम वैलिड वोट निकाल सकते हैं 100। कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 64 इंटू 100। ये 64 16 से जाएगा, 7 16 7 102, 10 बच गया, 16 96 बच गया, 8 0 0, यानी कि हमारा आ जाएगा 19200। टोटल वैलिड वोट 100%। वैलिड वोट्स हमारी आएगी 19200। अब ये जो वैलिड वोट्स है ये कितना है? ये है 96%। कैसे? क्योंकि जितनी वोट कास्ट हुई थी उसकी 4% तो इनवैलिड थी। अब मान लेते हैं लेट टोटल कास्ट वोट है हमारा 100%। जितनी भी कास्ट हुई अपना 100% होगा, उसका 4% इनवैलिड है, 96% वैलिड वोट है। वैलिड वोट हमारी कितनी है? 19200। सो हम टोटल जितनी वोट कास्ट हुई वो निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 96 इंटू 100, ये जाएगा 2 0 0 0 0, 20,000। टोटल वोट कितनी कास्ट हुई? 20,000। टोटल कितनी वोट कास्ट हुई? 20,000। और हमें पता दे क्या रखा है कि 64% लोगों ने वोट दी थी, और हमें निकालना क्या? टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होगा? वो भी अपना खुद का 100% होगा। हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है 64% वो लोगों ने कास्ट की, जो कि वैल्यू है 20,000। हमें निकालना क्या? 100% का। कैसे निकालेंगे? डिवाइड बाई 64 इंटू 100। कितना आ जाएगा? 16 0
5 यानी कि सी ऑप्शन। 0 5 और किसी में आ ही नहीं रहा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यही आएगा 3 1 2 5 0। ये आपको लग रहा होगा कि 3 बार 100% मान लिया, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं। ये क्वेश्चन 3 ही स्टेप का था, अगर आप प्रैक्टिस कर रखी होती है आपने तो ये आपका 3 ही स्टेप का क्वेश्चन था। कैसे? वैलिड वोट 64% निकालते पहली स्टेप में, ये दूसरी स्टेप में ये और तीसरी स्टेप में ये। सिर्फ 3 स्टेप का था, मैक्स टू मैक्स 40-50 सेकंड का क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट है ए बी सी। 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट वोट, 10% ने वोट नहीं की। आउट ऑफ दोज हु वोटेड 45% वोटेड टू ए। टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी होती है? 100%, जिसमें से 10% ने वोट नहीं की, सिर्फ 90% ने की है। उस 90% में से ए बी एंड सी, ए को कितना मिला? 45%, बी को कितना मिला? 35%, ये रहा 35% वोटेड टू बी, 45% वोटेड टू ए एंड रिमेनिंग 20% वोटेड टू सी। 20% वोटेड टू सी। 30% ऑफ द वोट पोल्ड फॉर ए एंड 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड फॉर बी वो लेटर डीम्ड इनवैलिड। तो ए के लिए 30% वोट हुई थी, उसको इनवैलिड कर दिया गया। 45 का 30% कितना हो जाएगा? 13.5। तो यानी कि इसकी वैलिड वोट ये है इनवैलिड वोट्स। इसकी वैलिड वोट्स कितनी हो जाएगी? 13 42 31.5। ओके, और बी के बारे में क्या बोलोगे? 20% वोट्स फॉर इनवैलिड। 20% इसका कितना हो जाएगा? 7%। 10% कितना हो? 3.5। 20% यानी कि 3.5 + 3.5 7%। इसका 10% कितना होगा? 4.5, यानी कि 3 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा? 30% निकालना था, 10% हो जाएगा 4.5, तो 30% हो जाएगा 13.5। इतनी जल्दी कैलकुलेट करना आपको अपने माइंड में। सो कहाँ थे यार हम? सॉरी, 20% वोट्स जो है वो बी को डाली गई थी, वो इनवैलिड होगी। सो 24% कितना हो जाएगा? 28%। 35% में से 20% माइनस कर देंगे इसका 35 का, तो कितना हो जाएगा? 28%। हमें बताना क्या है? इफ ए गोट 882 मोर वैलिड वोट्स देन बी, देन हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड सी रिसीव। यानी कि ए को 882 वोट ज़्यादा मिले हैं, जो कि कितना है? 3.5%। और हमें निकालना क्या है? हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड सी रिसीव। 20% की वैल्यू निकालनी। वैलिड वोट सी को कितनी मिली? 20, क्योंकि उसकी तो सारी वैलिड थी। 3.5 की वैल्यू हमें दे रखी है। 882 35 × 20, ये जो पॉइंट था इसको हटा के 1 0 और लगा देंगे। आंसर है हमारा बी। कैसे निकाला हमने? ये 35 होता है 7 × 5, 5 से जाएगा 40, ये 7 से जाएगा 126 पे। इसका निकालेंगे, पहले 0 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, 40 किसके एंड में? सिर्फ बी के एंड में, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। कैसे किया? 3 कैंडिडेट दे रखे ए बी सी, 10% वोट्स हुए ही नहीं, एलिजिबल वोटर्स नहीं थे। 90% लोगों ने वोट किए, उसमें से 45% दिया ए को, 35% दिया बी को और 20% दिया सी को। ए का 30% वोट्स इनवैलिड निकली। 30% कितना होगा? 13.5%। अगर उसमें से माइनस करेंगे तो वैलिड वोट कितनी बची इसकी? 31.5%। बी की 20% वोट्स इनवैलिड निकली, तो उसमें से वो माइनस करेंगे तो वैलिड वोट कितनी बचेगी? 28%। दोनों का डिफरेंस 3.5%। 3.5% की वैल्यू क्या दे रखी है? 882। पूछ क्या रखा है सी की, कितनी, सी को कितनी वोट पड़ी वैलिड वोट? हो जाएगा 20%। निकाल देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 5040। समझ आया? बार बार देखो, खुद करके देखो। समझ नहीं आया दोबारा फिर से सुनो, फिर करके देखो। बहुत ईजी होता है मैथ्स। इमेजिन करने की कोशिश, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में इमेजिन करो पहले, फिर करना शुरू करो। ये है आपका होमवर्क, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन निकालेगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही।